हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम एक बार फिर से आपके सामने एक जो कि यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रेडमैन के आधार मानते हुए जीएस के 20 क्वेश्चन को लेकर आपके सामने आए हुए हैं। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हम अपने क्लास के शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको जो है जीएस का क्लास सुबह 6 बजे आपको मिल जाती है, जो कि हमारे द्वारा कराई जाती है। और इसके बाद सुबह 7 बजे आपको रीजनिंग क्लास जो कि योगेश सर द्वारा कराई जाती है वो आपको मिल जाती है सुबह 7 बजे। और उसके बाद 8 बजे ही जो कि मैथ की क्लास आपको मिल जाती है प्रैक्टिस सेट की तरफ से, दीपक सर की तरफ से, जो कि एक यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रेडमैन को और अदर जो बहुत से भी ट्रेडमैन से वैकेंसियाँ होने वाली हैं, जैसे बीएसएफ एससीएम की भी वैकेंसी है, उसी को आधार मानते हुए जो कि मैथ जीएस और रीजनिंग की क्लासेस कराई जा रही है आपके प्रैक्टिस सेट के तौर पे। तो यह सुबह टाइम टेबल है, जीएस का सुबह 6 बजे और रीजनिंग का 7 बजे और मैथ का 8 बजे। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए दिया आपका 1700 ईस्वी, ऑप्शन बी दिया है 1600 ईस्वी और ऑप्शन सी दिया है 1500 ईस्वी और ऑप्शन डी दिया है 1800 ईस्वी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी सन 1600 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? ब्रिटेन में। इसकी स्थापना कहाँ हुई? ब्रिटेन में। उसमें अगर से पूछे ब्रिटेन की महारानी कौन थी? कहाँ की? ब्रिटेन की महारानी कौन थी? ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। ये कौन थी? ब्रिटेन की महारानी थी। ठीक है, और पूछे जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यानी 1600 ईस्वी कब, अगर डेट पूछ लेते हैं, यहाँ का डेट क्या है? 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। ठीक है, और अगर से पूछे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय अगर से मुगल सम्राट कौन था, मुगल शासक कौन था, तो उसमें कौन थे? अकबर थे। मुगल सम्राट कौन थे? अकबर उसमें मुगल शासक थे। मुगल शासक कौन थे? अकबर शासक। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सन 1600 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? निम्न में से सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसके लिए हमें सूर्य से दूरी के क्रम में हमें ग्रहों को याद करना पड़ेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में किस क्रम में है ग्रह। तो यहाँ पर जैसे हम सूर्य, ठीक है, तो सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? बुध है। कौन सा? बुध के बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। कौन से? बृहस्पति। फिर है आपका शनि, फिर अरुण और वरुण। ये था आपका सूर्य। यहाँ सबसे निकटतम ग्रह कौन सा था? बुध था। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध, फिर शुक्र, फिर शनि। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो पूछा था सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ये आपका बुध ग्रह है। सबसे निकटतम ग्रह बुध ग्रह है। ये हो गया आपका सूर्य, फिर हो गया आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? आपका बुध है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है?
राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन दिया है आपका मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी दिया है राज्यपाल, ऑप्शन सी दिया है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी दिया है प्रधानमंत्री। तो राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है आपका राज्यपाल। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। अगर राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल की बात करें, अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। क्या? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और अनुच्छेद 155 में बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया था? अनुच्छेद 155 में। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ने दिया विपाशा, ऑप्शन बी दिया अस्किनी, ऑप्शन सी दिया शतुद्री, ऑप्शन डी दिया वितस्ता। तो झेलम के प्राचीन नाम की बात करें तो कौन सी है? वितस्ता। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। अगर विपाशा किसका प्राचीन नाम है तो यह व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। अगर अस्किनी की बात करें तो यह चिनाब नदी का प्राचीन नाम है। किसका? चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्किनी है। ठीक है, शतुद्री की बात करें सतलज का प्राचीन नाम है, सतलज का। ठीक, विपाशा व्यास नदी का प्राचीन नाम, अस्किनी चिनाब का प्राचीन नाम है, शतुद्री सतलज का प्राचीन नाम है, वितिस्ता जो कि आपके झेलम नदी का प्राचीन नाम है। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम पूछा ही था, तो वितिस्ता हो गया, नहीं ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए दिया है बैडमिंटन, ऑप्शन बी दिया है क्रिकेट, ऑप्शन सी दिया है फुटबॉल, ऑप्शन डी दिया है हॉकी। तो ये विजय हजारे ट्रॉफी की बात करते हैं किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगर से हम बैडमिंटन की बात करें, इससे कौन कौन सी ट्रॉफी मतलब बैडमिंटन से संबंधित कौन सी ट्रॉफी है? तो इसमें यहाँ पर हो गया आपका थॉमस कप, ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। अग्रवाल कप हो गया, अग्रवाल कप, एक है आपका चड्ढा कप, ये सब किससे संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है। अगर से हम फुटबॉल की बात करें, फुटबॉल से आपका डुरंड ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, कौन सा? संतोष ट्रॉफी, डुरंड ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, ये किससे संबंधित है? ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। अगर से यही पर हॉकी की बात करें, अगर से हम हॉकी से कौन कौन से मतलब कप या ट्रॉफी संबंधित है? यहाँ पर एक आगा खां कप, ये किससे संबंधित है? हॉकी से। और क्या? ध्यानचंद ट्रॉफी, ये भी किससे संबंधित है? ये भी हॉकी से संबंधित है। और विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? भारत में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया है भरतपुर, ऑप्शन बी दिया है कोणार्क, ऑप्शन सी दिया है अजमेर और ऑप्शन डी दिया है पुरी। ऑप्शन डी दिया है पुरी। पूछा है भारत में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर की बात करें तो इसे ये कहते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, यानी एक कोणार्क में स्थित है। कहाँ पर है कोणार्क? कहाँ पर है? उसका उड़ीसा में है। उड़ीसा में। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में स्थित है, इसलिए इसे कोणार्क का ही सूर्य मंदिर कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछे इससे बनवाया कौन था? जैसे गंग वंश के शासक, कौन? गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया थे। नरसिंह प्रथम ने इसे बनवाया थे। ठीक है, और पूछे यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल की गई? तो 1984 में से यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है, तो भारत का सूर्य मंदिर पूछा कहाँ है? तो कोणार्क में अपना स्थित है। कोणार्क कहाँ है? तो उड़ीसा में है। अगर पूछे सूर्य मंदिर का चित्र किस मतलब कितने रुपए के नोट पे है? तो 10 रुपये के नोट पे सूर्य मंदिर के चित्र को दर्शाया गया है, 10 रुपये के नोट पर।
10 रुपये के नोट पर सूर्य मंदिर को दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सिंचाई के लिए नहर बनवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था? निम्नलिखित में से कौन सिंचाई के लिए नहर बनवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था? ऑप्शन ए दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी दिया इल्तुतमिश, ऑप्शन सी दिया फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। और ऑप्शन डी दिया बहलोल लोदी। फिरोज शाह, यह है आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। और ऑप्शन डी दिया है बहलोल लोदी। तो सिंचाई के लिए नहर बनवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो यह थे आपके फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। अगर सब फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल की बात करें, इनका कार्यकाल था 1351 से 1388 तक। 1351 से 1388 तक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल की बात करें तो ये था, इनका कार्यकाल था 1206 से 1210 तक। 1206 से 1210 तक। और इल्तुतमिश की बात करें तो ये 1211 से 1236 तक। 1236 तक ये किसका कार्यकाल था? इल्तुतमिश का। इनके बाद आई थी रजिया सुल्तान, जो कि इनकी पुत्री थी। 1236 से 1240 तक उनका कार्यकाल था। और बहलोल लोदी की बात करें तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था? इनका 1451 से 1489 तक इनका कार्यकाल था। हमारा क्वेश्चन था कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने सिंचाई के लिए नहर बनवाने वाला नहर बनवाया? तो फिरोज शाह तुगलक थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए दिया त्रिपुरा, ऑप्शन बी दिया सिक्किम, ऑप्शन सी दिया गोवा, ऑप्शन डी दिया असम। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये सिक्किम है। अब पूछे सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। और वहीं पूछ ले अगर क्षेत्रफल में सबसे कम और अधिक, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा, सबसे अधिक की बात करें तो यह है आपका राजस्थान। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया हिंद महासागर, ऑप्शन बी दिया कैरेबियन सागर, ऑप्शन सी दिया उत्तरी अटलांटिक सागर, ऑप्शन डी दिया दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो ग्रीनलैंड की बात करें कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक सागर में स्थित है। कहाँ पर? उत्तरी अटलांटिक सागर में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबी मालगाड़ी है? निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है? ऑप्शन ए दिया सुपरवास की, ऑप्शन बी दिया आपका सुपर वसुधा, और ऑप्शन सी दिया वंदे भारत, और ऑप्शन डी दिया सुपर राजधानी। तो सबसे लंबी मालगाड़ी की बात करते कौन सी है? सुपर वासुकी। अगर से पूछे इसे कब चलाया गया था? इसे 15 अगस्त 2022 को चलाया गया था। कब? 15 अगस्त 2022 को चलाया गया था। अगर इसमें अगर पूछे कहाँ से कहाँ तक चलाई गई तो ये छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले और महाराष्ट्र के नागपुर के बीच चलाई गई थी। ठीक है, अगर पूछे इतनी लंबी मतलब किस प्रकार बनाए तो इसमें 6 इंजन के साथ 295 डिब्बों को जोड़ा गया था। कितना? 295 डिब्बों को जोड़कर इसे लंबी है। कितनी लंबी है? तो यह 3.5 किमी 3.5 किमी लंबी बनाई गई है गाड़ी। किस प्रकार? इसमें 6 इंजन का प्रयोग किया गया है और 295 डब्बों का प्रयोग करते हुए इसे 3.5 किमी लंबी बनाई गई है। और पहली बार कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? 15 अगस्त 2022 को छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से महाराष्ट्र के नागपुर जिलों के बीच चलाई गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आया था? वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आया था?
ऑप्शन ए दिया है 1470, ऑप्शन बी दिया है 1445, ऑप्शन सी दिया है 1498 और ऑप्शन डी दिया है 1450 में। तो वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था? यह 1498 ईस्वी में आया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। अगर डेट की बात करें तो 27 मई 1498, 27 मई 1498। और ये कहाँ से होते हुए आया था? अफ्रीका के गुड ऑफ होप से होते हुए केरल पहुँचा था। कहाँ पर? केरल। जहाँ पर इसके स्वागत किसने किया? जमोरिन नामक राजा ने इसका स्वागत किया। किसने? जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। और यह भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला पुर्तगाली था। कौन था? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था। पहला पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है कि 1498, 27 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया है चंडीगढ़, ऑप्शन बी दिया है पंजाब, ऑप्शन सी दिया है मुंबई, ऑप्शन डी दिया है दिल्ली। कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। कौन सा? ऑप्शन डी, यानी दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय आपका अस्तित्व में आया था। ठीक है, अगर से सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है तो अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए दिया है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दिया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी दिया है सुभाष चंद्र बोस। आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए दिया है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दिया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी दिया है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। और राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसके पहले मतलब एक किससे भी बना था? 1814 में आत्मी सभा की स्थापना की थी। वहीं से ये ब्रह्म समाज में लीन हो गया था, आत्मी सभा। उसके बाद ये ब्रह्म समाज में मतलब बदल दिया गया 1828 ईस्वी में। ठीक है, आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए दिया आइंस्टीन, ऑप्शन बी दिया रोहिंटन, ऑप्शन डी सी दिया मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी दिया एडिसन। तो विद्युत बल्ब की बात करें तो किसने किया था? एडिसन ने किया था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत कौन सी है? पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत कौन सी है? ऑप्शन ए दिया क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी दिया है मध्य मंडल, ऑप्शन सी दिया है समताप मंडल, ऑप्शन डी दिया है आयन मंडल। तो पहली मंडल कौन सी है? ये आपकी पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत कौन सी है? आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किमी। 13 किमी क्या है इसकी औसत ऊंचाई है। और क्षोभ मंडल में जैसे मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ घटती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में घटती है। और समताप मंडल की बात करें तो यहाँ पर मतलब वायु आने के लिए सबसे मतलब अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए दिया आपका ऑप्शन ए दिया अमेरिका, ऑप्शन बी दिया है मैक्सिको, ऑप्शन सी दिया है ब्राज़ील, ऑप्शन डी दिया है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी दिया है ऑस्ट्रेलिया। तो हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी आपकी मैक्सिको से। कहाँ से? मैक्सिको से। अगर से पूछे किसने किया था तो किसने किए थे? आपके नॉर्मन बोरलॉग ने। नॉर्मन
बोरलॉग ने, नॉर्मन बोरलॉग ने कब किए थे? 1960 में। ये रहने वाले थे अमेरिका के, लेकिन प्रयोग किए थे मेक्सिको से, ठीक है। इसलिए उसे कहाँ से हुई थी? ये मेक्सिको से हुई थी। और पीछे नॉर्मन वालों कहाँ के रहने वाले थे? ये अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है। ऑप्शन भी हमारा सही आंसर होता है। कहाँ से हुई थी? अब मेक्सिको से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया है 10 जनवरी, ऑप्शन बी दिया है 9 जनवरी, ऑप्शन सी दिया है 30 जनवरी और ऑप्शन डी दिया है 25 जनवरी। तो भारतीय प्रवासी दिवस की बात करें तो कब मनाया था? 9 जनवरी को मनाया था। क्यों मनाया था? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस आए थे, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगर से 10 जनवरी की बात करें, 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यहाँ पर होता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। अगर से राष्ट्रीय हिंदी दिवस बात करते हैं 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब मनाया? 14 सितंबर को। और 30 जनवरी की बात करें, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को, 30 जनवरी को शहीद दिवस। और 25 जनवरी कौन सा दिवस है? तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? मीनाक्षी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए दिया है वैगई नदी, ऑप्शन बी दिया मांडवी नदी, ऑप्शन सी दिया माही नदी, ऑप्शन डी दिया है जुआरी नदी। तो मीनाक्षी मंदिर की बात करें कहाँ स्थित है? वैगई नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में स्थित है वैगई नदी के किनारे, ठीक है। किस शहर में? मदुरै शहर में। अब पूछे अगर से यह मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर माता भगवान शिव और माता पार्वती के लिए प्रसिद्ध है, से संबंधित माता पार्वती से यह मंदिर संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। अगर सब मांडवी नदी की बात करते हैं कहाँ पर स्थित है? यह गोवा में स्थित है। यह गोवा की प्रमुख नदी है। कहाँ पर? गोवा में। और इसी पर है आपका दूध सागर जलप्रपात। कौन सा? दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात किस पर स्थित है? मांडवी नदी पर स्थित है। और माही नदी की बात करें तो ये भी कहाँ है आपका? यह आपका राजस्थान में। कौन सा? माही नदी कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान गुजरात दोनों में बहती है, ठीक है। और माही नदी की विशेषता के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पहली बार माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। और बताया तो माही नदी पर एक है आपका बजाज सागर बांध। कौन सा? बजाज सागर बांध। बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? माही नदी पर। और किसके नाम पर है? या जमुनालाल बजाज के नाम पर। किसके? जमुनालाल बजाज के नाम पर है। ये जमुनालाल बजाज के नाम पर यह बांध है। और जमुनालाल बजाज कौन थे? तो ये गांधी जी के 5वें पुत्र कहे जाते हैं। गांधी जी के 5वें पुत्र कौन कहे जाते हैं? जमुनालाल बजाज कहे जाते हैं, ठीक है। और जुआरी नदी की बात करते हैं, ये भी गोवा में स्थित है। कहाँ पर? गोवा में है। यहाँ पर कौन सा है? इसके मुहाने पे मारमागांव बंदरगाह स्थित है। जुआरी नदी के मुहाने पर। कौन सा? मारमागांव बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? जुआरी नदी किनारे, मतलब मुहाने पर, गोवा में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए दिया 25 सितंबर 2014, ऑप्शन बी दिया 28 अगस्त 2014, ऑप्शन सी दिया 15 जुलाई 2015, ऑप्शन डी दिया 10 जुलाई 2015। तो जनधन योजना की बात करते हैं कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। अगर इसके उद्देश्य के बारे में क्या बात करें, इसका उद्देश्य क्या था, मतलब इसे शुरू करने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना। क्या? अधिकतम
अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना, अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना इसका उद्देश्य था। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है कि जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को 14 से शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य था अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। राष्ट्रपति का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। ऑप्शन ए दिया विजय पथ, ऑप्शन बी दिया है कर्तव्य पथ, ऑप्शन सी दिया है अग्निपथ, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। अगर हम राष्ट्रपति का नाम के बारे में बात करें तो इसका सबसे पहले नाम था किंग्सवे इसका नाम हुआ करता था। किंग्सवे के बाद इसका 1955 में इसका किंग्सवे से नाम बदलकर राजपथ कर दिया गया था। क्या? राजपथ कर दिया गया था। 1955 में इसका नाम राजपथ कर दिया गया था। और इसके बाद 8 सितंबर 2022 को इसका नाम राजपथ से कर्तव्य पथ कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ कर दिया गया। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप लोग टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।